अक्सर तूफान की तरह आती जाती हो, झटपट अपने सारे काम निपटाती हो। क्या कभी तुम कुछ देर बैठकर थोड़ा सा मुस्कुराती हो? जी हाँ, आज हम बात करेंगे उन प्रभावशाली और शक्तिशाली महिलाओं की जो हर दिन एक नया इतिहास लिखती हैं। पर वो इतिहास अक्सर अखबारों में या किताबों में लिखा नहीं जाता। पर उन महिलाओं में से एक महिला आप भी हो सकती हैं। आपके आसपास आपकी कोई सहेली हो सकती है, आपकी माता हो सकती हैं या आपकी प्यारी सी बहन हो सकती है। पर अक्सर हम महिलाओं को अलग अलग प्रकार की चुनौतियों से जूझता हुआ देखते हैं, या यूं कहें कि अक्सर चलते चलते विचारों में खो जाती हैं, पर फिर उठकर एक बार और अपना साहस दिखाती हैं। ग्लास सीलिंग शब्द को आपने सुना ही होगा। यदि नहीं सुना तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि इसका अर्थ क्या होता है। ग्लास सीलिंग का शाब्दिक अनुवाद करें तो इसका मतलब होता है शीशे की छत। आखिर इस शीशे की छत का मतलब क्या होता है? ग्लास सीलिंग का अर्थ उन अदृश्य बाधाओं से है जिनके फलस्वरूप महिलाओं को अपने करियर में आगे बढ़ने के अवसर जो उन्हें मिलने चाहिए उनसे वंचित किया जा सकता है, ताकि वे उच्च पदों पर या पोजीशन पर ना पहुंच पाएं। इस अदृश्य बाधाओं को ही ग्लास सीलिंग के नाम से हम सब जानते हैं। आज इंडस्ट्री के हर क्षेत्र में और अलग अलग तरह की कंपनियों में महिलाएं ना सिर्फ अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही हैं, बल्कि प्रभावशाली भूमिका भी निभा रही हैं। फिर भी कुछ है जो अदृश्य है और उनको कहीं ना कहीं रोकता है, जिसकी वजह से ना तो इन लड़कियों के पूरे टैलेंट का इस्तेमाल हो पाता है और ना ही वर्क प्लेस पर पूरी तरह उनको वो सम्मान या मान मिल पाता है जो वो असल में चाहती हैं। एक अदृश्य नेटवर्क है पुरुषों का जो हर चीज़ को कंट्रोल करता है। उस नेटवर्क में पुरुष आपसी क्लोज कनेक्शन रखते हैं और लड़कियों के प्रति अक्सर सदियों से प्रचलित या सदियों से चले आ रहे पूर्वाग्रह भी अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि महिलाएं तो घर के काम करती ही अच्छी लगती हैं वगैरह वगैरह। बस इनके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं होती। जो ताकतें इनके पीछे काम करती हैं वो ही नहीं, जो पीड़ित होती हैं यानी कि जो महिलाएं होती हैं वो भी चुपचाप कई बार बहुत सारी चीज़ें सहती रहती हैं और कुछ कहती नहीं। इन बातों पर मुंह खोलने का मतलब है कि खुद को एक ऐसे ट्रैप में फंसा लेना जो कि भविष्य में हानिकारक हो सकता है। उन्हें पता है कि जैसे ही वो इसके बारे में बातचीत करना आरंभ करेंगी, उनकी आगे की ग्रोथ पर कोई रुकावट आ सकती है या कोई फुल स्टॉप लग सकता है। आगे क्या पता उनका प्रमोशन रोक दिया जाए। इसके बारे में ना जानना है या हमें बहुत कुछ जानना चाहिए इसके बारे में। तो अगर इसके बारे में बहुत कुछ जानना है तो इस चक्रव्यूह में फंसी महिलाओं को करीब से समझना होगा। दिल्ली, मुंबई और बड़े बड़े शहरों की अगर हम बात करें तो इन शहरों में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां हाई प्रोफाइल वुमेन डायरेक्टर्स हर महीने या कुछ ऐसी ओकेजन्स पे मिलती हैं और अपनी दुख तकलीफ़ और चुनौतियां ही नहीं बल्कि संघर्ष के किस्से भी साझा करती हैं। वहाँ इनकी आपसी जो बातचीत होती है उसमें वो बताती हैं कि कैसे बोर्डरूम अक्सर गोल्फ खेलते हुए ही तय हो चुके होते हैं कई ऐसे फैसले, और जिसे ओल्ड बॉयज़ क्लब भी कहते हैं या सिंड्रोम भी कहते हैं, उसकी आसान शिकार ये सीनियर वुमेन प्रोफेशनल हो जाती हैं। वास्तविकता तो यही है, हम सभी जानते हैं कि ऐसी कई अदृश्य शक्तियाँ होती हैं जो अक्सर महिलाओं को आगे बढ़ने में रोकती हैं। और कई बार महिलाओं का व्यवहार इतना संकुचित होता है या वो इतनी निर्भीक नहीं होती कि वो इन सारी बातों पर चर्चा कर पाएँ। यदि आप एक महिला हैं या आप किसी ऐसी महिलाओं को जानते हैं तो इन अदृश्य शक्तियों के विपरीत एक रणनीति बनाकर आप इनसे लड़ सकते हैं। महिला सहयोगी साथियों से बातचीत करके आप इन चुनौतियों के भिन्न भिन्न प्रकार से अवगत हो सकते हैं और इन चुनौतियों से साहस और स्मार्टनेस की मदद से लड़ सकते हैं,
क्योंकि याद रखिए आप साहसी हैं।